हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी के लव यू क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार एसएससी पूछ रही है। हर पेपर में आपको दिखा रही है कि किन किन टॉपिक से अपने क्वेश्चन उठाने हैं। आप उन क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहे हो, वो क्वेश्चन करो ना जो पूछे जा रहे हैं, बार बार उनकी डिमांड हो रही है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ व्यू होता है, लेकिन इन क्वेश्चन को देखोगे ना आप तो आपको पता चलेगा। इन क्वेश्चन को मिस मत करो। देखो इन क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिखता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण स्थल पूछे जा रहे हैं पेपर में, आप क्यों नहीं ध्यान देते इनकी तरफ। देखो कालीबंगा किस जगह पे स्थित है, राजस्थान में है। लोथल किस जगह पे है, गुजरात में है। धोलावीरा किस जगह पे है, गुजरात में है। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में है। सुरकोटड़ा कहाँ पर है, गुजरात में है। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आप याद करते, ये कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक है, किस जिले में पड़ता है, आप इनको मिस क्यों कर रहे हो। ये क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन और उठाती है एसएससी। देखो मोहनजोदड़ो से मिला, क्या मिला मोहनजोदड़ो से, क्या क्या देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन उठाओ ना आप। देखो विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। विशाल धन्यागार भी मिला है, ठीक है। नृत्य करती एक लड़की की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। दाढ़ी वाला आदमी मिला है, ठीक है। और हमें क्या मिला है, कपास के साक्ष्य भी हमें वहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये सारी चीज़ें, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि इनके अलावा और क्या ऐसा कौन सी जो साक्ष्य है जो मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। ऑप्शन में कुछ और होगा, और आपको अगर आप ये याद कर लेते हो, ये चार जो इनके नाम दे रखे हैं क्या क्या मिला है, अगर आप ये भी याद करते हो तो आप क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। इसका आंसर क्या होने वाला है, आपने ये अपने माइंड में सेट कर लो कि विशाल स्नानघर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। धन्यागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाला जो आदमी है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऐसे क्वेश्चन को उठाओ और माइंड में बिल्कुल फिट कर लो इनको। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इससे बाहर ना जाए बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन और उठाती है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपने सब कुछ पढ़ रखा है वैदिक काल में, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि वहाँ पर पशुपालन मिलेगा, ठीक है, कपास का व्यवसाय मिलेगा, इसके अलावा आपको शहरीकरण भी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आप किसको देखोगे, क्या ढूंढोगे आप उसमें। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि वो कृषि पर निर्भर थे, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, सिर्फ पशुपालन, ठीक है। और देखो अगर ये क्वेश्चन भी आता है, जॉन मार्शल जो है उसने किस किस चीज़ की खुदाई कर रखी है, उसमें किस किस खुदाई में उसका नाम आता है सॉरी, उसका नाम किस किस चीज़ के अंदर उसका नाम देखने को मिलता है। तो देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सारनाथ, ये जो तीन जो जगह थी इनकी जो खोज की गई थी उसका नाम जॉन मार्शल में इसका नाम दर्ज हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और ये कहाँ की पत्रिका है, ठीक है। तो बंगाल की पत्रिका है। इसके जो संस्थापक थे पत्रिका के वो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप ने और क्या किया था, इसके अलावा एक गोष्ठी और ब्राह्मणी जो लैंग्वेज हैं, जो भाषाएं हैं, उनके बारे में उनका अर्थ निकाला था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। अगर क्वेश्चन यह आ जाए गोष्ठी और ब्राह्मी जो लिपि हैं ये, इनके बारे में अर्थ किसने निकाला, इसका जो स्पष्टीकरण हो किसने किया, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब वो क्वेश्चन नहीं आते जो पहले आ करते, अब उनका टाइम गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में 7 नदियों का जो बारे में बताया गया है उनमें 7 नदियां हैं कौन कौन सी, तो कौन कौन सी नदी हो जाएंगी, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन नदी के बारे में देखने को मिलता है। अब ये देखो जो ऊपर वाली 2 नदी हैं सिंधु और सरस्वती, ठीक है, ये सरस्वती ये कहाँ से निकलती है, हरियाणा के ऊपरी बेल्ट से निकलती है, यानी हरियाणा के जो उत्तर पश्चिमी जो है जो बेल्ट है उसके अंदर से निकलती है। और सिंधु ये पाकिस्तान की ओर से निकलती है। तो आपने ये ध्यान रखना है जो ये झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलुज है ये पंजाब की जो 5 नदियां हैं उनको दर्शाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना है क्वेश्चन ऋग्वेद में 7 नदियों के बारे में पूछे, अगर ये पूछे कि इन जो नदियों में हैं इनके अलावा कौन सी नदी इनसे संबंधित नहीं है,
तो आपने जब इनको आपको जब ये 7 नदी याद होंगी तभी तो आप क्वेश्चन तक पहुँचोगे। ठीक है, तो आप इनको याद करो इन क्वेश्चन को। और अब ये क्वेश्चन आ जाए कि वेद का अर्थ क्या है, वेद का मतलब अर्थ क्या होता है, इससे क्या स्पष्टीकरण है, क्या बताता है। तो वेद जो है वो विद से बना है। किससे बना है? विद से बना है, विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। ठीक है, हमें किसी चीज़ के बारे में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है तो वेदों से मिलता है। हर चीज़ का जो स्पष्टीकरण कर रखा है वो वेदों के अंदर ही कर रखा है। ठीक है, अगर बात करें तो ऋग्वेद वेद जो है वो 4 हैं। तो कौन कौन से वेद होंगे? ऑप्शन में ये आ जाए इनमें से कौन सा वेद नहीं है तो आप अटक जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं कौन कौन से। तो देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेदों के नाम अपने दिमाग में फिट कर लो। अब क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि जो हमारे जो 4 पुरस्कार हैं, जो वीरता बड़े पुरस्कार जो हैं वे कौन कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। आपने इन जो 4 जो पुरस्कार हैं इनको याद कर लो, ऐसे फिट कर लो माइंड में कि जो सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में की बात आए तो इन पुरस्कारों को आप बता सको। ठीक है, आगे इनके बारे में बताऊंगा मैं कि कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है और कब दिया गया था पहले। ठीक है, आगे देखना। 8वां मंडल, ये बहुत आता है पेपर में। 8वां मंडल जो है वो कणों और अंगीरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? कणों और अंगीरों से संबंधित है 8वां मंडल। अब क्वेश्चन ये आ जाए कणों और अंगीरों से संबंधित कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो 8वां मंडल है। ध्यान रखना ये 8वां मंडल। ठीक है, यह क्वेश्चन आ जाए कि 9वां मंडल किसको समर्पित है, किससे संबंधित है, क्या दर्शाता है? तो सोम भजन संकलन है जो वो किसके अंदर है? वो 9वें मंडल के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि अथर्ववेद से आपका क्या अभिप्राय है? आप उसमें उसको अथर्ववेद में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में हमें जादुई सूत्रों का ग्रंथ है, उसके अंदर हमें जादू, टोना, वशीकरण ऐसे बातों या मंत्रों के बारे में हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि गायत्री मंत्र जो है वो किससे, मतलब उस गायत्री मंत्र क्यों जरूरी है, क्या हमें इससे सीखने को मिलता है, क्या हमें दिखाता है, क्या शो कराता है हमें ये गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र से क्या होता है? मन को दृढ़ता से स्थापित कर सकते हैं और शिथिल कर सकते हैं। यानी हम जो गायत्री मंत्र के जाप से क्या क्या कर सकते हैं? अपने मन को रोक सकते हैं, अपने मन की जो गतिशीलता है, गतिविधियां हैं, जो कार्यकर्ता जो श्रेणी है इसकी, हम उनको एक जगह रोक सकते हैं। ठीक है, उनको शिथिल कर सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं गायत्री मंत्र के जाप से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? संगीत से संबंधित हो जाएगा। ये पेपर में बहुत बार आया है, सीजीएल में भी आया है और सीएसएसएल में भी देखने को मिला है। एमटीएस जो हवलदार होता है ना, एमटीएस हवलदार जो पोस्ट होती है उसके अंदर भी बहुत देखने को मिला। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। कौन सा होता है? पद्म विभूषण। देखो ऊपर देखे थे ना हमने 4 जो पुरस्कार देखे थे, अब देखो इनके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल से। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो 1954 से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1954 से शुरू किया गया। ये क्वेश्चन फिट कर लो, 1954 से शुरू किया गया। और कब देते हैं इसको, सर्वोच्च नागरिक सम्मान को? गणतंत्र दिवस पर देते हैं। कब देते हैं? गणतंत्र दिवस पर देते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस पुरस्कार को किस दिन या वर्ष में कितनी बार दिया जाता है, तो वर्ष में एक बार दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बहुत बार आया पेपर में। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो भारत रत्न जो है हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो कब शुरू किया गया था, यानी वो कब मिला था? वो 1961 में दिया गया था। अब बात करते हैं बीसी राय पुरस्कार।
ये कब दिया गया? ये 1962 में दिया गया, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया। ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते याद आना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में दिया गया, बीसी राय पुरस्कार 1962 में दिया गया, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया, भारत रत्न 1954 में दिया गया पहली बार, ठीक है। आपकी जुबान पे होने चाहिए क्वेश्चन, जुबान पे देखते ही ध्यान होना चाहिए कि भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में दिया गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया, बीसी राय पुरस्कार 1962 में दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में दिया गया। अगर कोई पूछ भी ले कि अगर आपका कोई दोस्त पूछ ले कि बता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1961 में दिया गया, ये फटाक से बोल दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, देखो यूनेस्को क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखो, यूनेस्को जो क्लिंग पुरस्कार है वो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, विज्ञान क्षेत्र में। ध्यान रखना, ये यूनेस्को क्लिंग पुरस्कार बहुत बार पूछेगा, बहुत बार पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन है ये, बहुत बार आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखो, जो अब ये क्वेश्चन आ जाए कि वेद त्रयी, जो वेद त्रयी 3 जो वेदों का जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे? वेद त्रयी बोलेंगे। और वेद त्रयी के अंदर कौन कौन से वेद आते हैं? अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो कौन से होंगे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आप इसके अंदर अथर्ववेद को शामिल नहीं करोगे, ठीक है, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं करना है। तीसरा मंडल जो है वो हमें क्या दिखाता है? ये देखो, अब तीसरा मंडल हमें गायत्री मंत्र दिखाता है। गायत्री मंत्र की बात है तो गायत्री मंत्र को आप ये क्वेश्चन से भी जान सकते हो, गायत्री मंत्र का संबंध किस मंडल से है, कौन से मंडल से है? तो तीसरे मंडल से है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के याद किया करो, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल से संबंधित है। तीसरे मंडल में क्या बता रखा है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गायत्री मंत्र का वर्णन कर रखा है, ठीक है। और 10वां मंडल आ जाए तो 10वें मंडल में हमें क्या देखने को मिलता है? 4 वर्णों का जन्म। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे वो थे ना वैश्य, शूद्र, ठीक है, तो उनके बारे में बता रखा। 4 वर्णों में उसको विभाजित किया गया था, किसको? वर्ण व्यवस्था को। तो उसके अंदर बता रखा है 4 वर्णों का जन्म कैसे होता है 10वें मंडल में, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो है लोथल। अब देखो, लोथल किस नदी किनारे है? रोपड़ किस नदी किनारे है? कालीबंगा किस नदी किनारे? हड़प्पा किस नदी किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, बहुत बार, चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हल्का करना है तो ये क्वेश्चन जरूर उठाएगा। लोथल भोगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ये गुजरात में हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा, और जो हड़प्पा है वो कहाँ हो जाएगा? वो पाकिस्तान में हो जाएगा, PAK, ठीक है, पाकिस्तान में हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। आप देखो, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है वो कब दिया जाता है? मरणोपरांत दिया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ देना? 26 जनवरी 1950 से देना शुरू कर रखा है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। तो परमवीर चक्र को मरणोपरांत देते हैं। इनके बारे में ये पॉइंट याद रखना कि परमवीर चक्र जो है वो कब देना शुरू किया गया और कब दिया जाता है, ठीक है। वीर चक्र जो है वो बहादुरी के कार्यों में दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया जाए कि पेपर में वीर चक्र कब दिया जाता है, किस टाइम पे दिया जाता है, तो बहादुरी के कार्यों में जब कोई अपना बहादुरी दिखाता है तो उस समय पर वीर चक्र से उसको क्या करते हैं? उसको सम्मानित करते हैं, ठीक है। अशोक चक्र की बात की जाए तो ये साल में 2 बार देते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी और स्वतंत्रता दिवस पर भी। ध्यान रखो इस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो द्विवार्षिक में दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा, गणतंत्र पर भी और स्वतंत्रता दिवस पर भी, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परिक्रमण जो है उसके बारे में किसने बताया है? तो CV रमन ने बताया है, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको भी परेशान भी करेगा पेपर में। कैसे करेगा? CV रमन ने किया, इसके बारे में बताया है। और इसको क्या बोला गया है? प्रकाश के परिक्रमण को क्या बोला गया है? रमन प्रभाव बोला गया है। क्या बोला गया है? रमन प्रभाव बोला गया है। इसने जो CV रमन है इसने प्रकाश के परिक्रमण के बारे में खोज की है, बताया है इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसके बारे में प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या आता है? भारत रत्न का पदक
जो है वो किसके समान है? तो पीपल के पत्ते की तरह है। क्या है? पीपल के पत्ते की तरह क्या है? भारत रत्न का पदक। ठीक है, आगे है क्या लिख रखा है ये? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर जो पुरस्कार हो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रिका क्षेत्र में दिया जाता है। और जो ऑस्कर पुरस्कार है वो भारत का जो पहली भारतीय थी उसको किसको मिला था? भानु अथैया को बना था। किसका मिला था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ऑस्कर पुरस्कार है पहली भारतीय किसको मिला है, तो भानु अथैया को मिला है। ठीक है, और ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर जो पुरस्कार हो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया गया था? पहली बार 16 मई 1929 में दिया गया था। ध्यान रखना, ये देखो जो पहली बार दिया गया वो 16 मई 1929 में दिया गया। किस क्षेत्र में देते हैं? फिल्म क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, और पहली भारतीय कौन थी? तो भानु अथैया थी। कौन थी? भानु अथैया। दोस्तों कैसे लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कैसे क्या आपको इसको क्लासेस सीखने को मिला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।